तो वंस अगेन गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी मोदी केरियन को गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मैं अजोर विश्वकर्मा एक बार फिर से आज के इस जो जूम सेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम में दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एवरी संडे हम कुछ ऐसी टॉपिक पे बात करते हैं और जिससे कि हमारा जो बिजनेस है वो दिन दुना रात चौगुना बढ़े। तो दोस्तों, ये जो मीटिंग है हार्डली 11 बजे तक चलेगी। 20 से 25 मिनट हार्डली ये मीटिंग है। इस 20 से 25 मिनट में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वो सक्सेस टिप्स दे सकूं जिससे आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो सके। तो ओपन माइंड होके आप मेरी बात को सुनना, क्योंकि मेरा मानना है कि माइंड और पैराशूट जब काम करते हैं जब वो ओपन होते हैं, खुले होते हैं। अगर बंद रहेंगे तो वो काम नहीं करते। तो आप जब भी हमारी इन बातों को सुनिए, ओपन माइंड होके सुनिए। कब कौन सी बात क्लिक कर जाए जो आपके ज़िंदगी को बदल सकती है, तो सो बहुत ही अच्छा हो सकता है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है कि फॉलो अप वर्सेस इंक्रीजिंग नेटवर्क। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इसमें 4 पॉइंट्स आते हैं कि जाने फॉलो अप क्या है। सेकेंड पॉइंट है जाने फॉलो अप क्यों ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट है फॉलो अप कैसे करें। फोर्थ पॉइंट है टीम को फॉलो अप करना कैसे सिखाएं। ये 4 महत्वपूर्ण पॉइंटों पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आप ये फॉलो अप क्या है, इसके पहले की जो प्रक्रिया है थोड़ा सा मैं उस पर प्रकाश डालना चाहूँगा। फॉलो अप कब शुरू होता है? फॉलो अप शुरू होता है पहले तो शुरू होती है प्रॉस्पेक्टिंग से, कहानी शुरू होती है। प्रॉस्पेक्टिंग करने के बाद आप जब नए प्रॉस्पेक्ट से मिलते हो, फिर आप उसको अपना फ्रेंड बनाते हो और फिर इसके बाद उनसे अपॉइंटमेंट लेके आप उन्हें एसटीपी करते हो। जो मैं पिछली ट्रेनिंग में बता चुका हूँ, वो वीडियो भी अवेलेबल है हमारे यूट्यूब पर। तो आप एसटीपी करते हो यानी शो द प्लान करते हो। अब शो द प्लान, आपका पीछे की मेहनत काफ़ी हुई भाई, प्रॉस्पेक्टिंग करने में आपने समय लगाया। इसके बाद उससे रिलेशन बिल्डअप करने में आप फ़ोन कॉल्स किए, आपकी एनर्जी जो है आपने खर्चा और वो रिलेशन आपने बनाया। इसके बाद आपने एसटीपी किया। अब दोस्तों, ये ऐसा आप मानो कि जैसे दूध जो है 15 डिग्री सेल्सियस पर मान लो बॉयल होता है, या पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल होने लगेगा, उबलने लगेगा। और अब इसके बाद अगर उसको 99 डिग्री या 98 डिग्री पे छोड़ दिया जाए बॉयल करना या उसको हीट देना, तो फिर पानी का तापमान वहीं पे चला जाएगा जीरो पे, जहाँ पे वो जो है जहाँ से आप स्टार्ट किए थे। तो सेम कहानी यहाँ पर होती है। आप प्रॉस्पेक्टिंग भी करते हो, आप फिर मेहनत कर लिए, फिर प्लान भी दे लेते हो। प्लान देने के बाद आप अगर वहाँ शिथिल हो गए तो आप यूँ समझिए कि आपने 99% मेहनत तो कर ली, सिर्फ 1% मेहनत की वजह से सारी की सारी चीज़ें जो है पानी फिर गई, उसका रिजल्ट नहीं आया। तो फॉलो अप वह महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें हम अपने नए जो प्रॉस्पेक्ट है उसके डाउट्स को दूर करते हुए उसको सही तरीके से अपने व्यवसाय में ले आना ही जो प्रक्रिया है उसी को फॉलो अप कहा जाता है। तो अगर आप देखें तो फॉलो अप क्या है? फॉलो अप प्लान देने के बाद कस्टमर को सेल क्लोज यानी आपकी अपनी बात को क्लोज करने के लिए आपका मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि जिसको हमने प्लान दिखाया है वो हमारे साथ बिजनेस में आ जाए और हमें ऑर्डर दे दे। मीन्स वो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की डिटेल्स और अपना सारा डिटेल्स दे और हमें ऑर्डर दे। फॉल यही मेरा मकसद होता है, प्रॉस्पेक्टिंग से लेके एसटीपी से लेके इसके आगे की सारी प्रक्रिया। लेकिन आपने प्रॉस्पेक्टिंग भी की, मीटिंग उसको आपने प्लान भी दिखाया, लेकिन अगर वो प्रक्रिया फॉलो अप वाली प्रक्रिया आपने नहीं किया तो वो सेल क्लोज नहीं होगी। कहने का मतलब आपने तो मेहनत तो खूब करी, लेकिन वहीं पे आकर के आप ठंडे पड़ गए। आप देखें किसी कपड़े की दुकान पे आप जाएं, साड़ी की दुकान पे जाएं, तो पहले वो आपको प्लान दिखाता है, मीन्स वो आपको प्रोडक्ट दिखाता है।
बहन जी, भाई जी, ये कौन सा वो वैरायटी दिखाता जाता है, दिखाता जाता है, दिखाता जाता है। फिर साथ साथ वो आपका फॉलो अप भी करता है कि आपको किस कलर का चाहिए, किस रेंज का चाहिए, और किसके लिए आप लेना चाह रहे हो, शादी में जाना है कि आप घर पे पहनने के लिए ले रहे हो। मीन्स वो आपके अंदर के सारे ऑब्जेक्शन को भी वो हैंडल करते हुए जा रहा है ताकि वो लास्ट में अपनी सेल को क्लोज कर सके। तो दोस्तों, साथियों, सबसे बड़ी बात है कि आप फॉलो अप करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अपने व्यवसाय को, अपने नेटवर्क को तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसके महत्व को आप समझें। ये जो चौथा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, वो क्या है कि फर्स्ट जाने फॉलो अप क्या है। तो शायद आप समझ चुके होंगे कि फॉलो अप क्या है। फॉलो अप है जब हम कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, उसके बाद की वह प्रक्रिया है जिससे कस्टमर के डाउट्स को दूर करके, जो जो हमारा प्रोस्पेक्ट है उसके डाउट्स को दूर करके एक कस्टमाइज सॉल्यूशन उसे देना, और उसको अपने लिए वो स्वेच्छा से अब हमें वो आधार और अपना ऑर्डर भी दे दे। इस तरह की हम कुछ ऐसी चीज़ें अगर वहाँ पे जो करते हैं, उन सारी प्रक्रियाएं जो है वो फॉलो अप में कहलाती हैं। अब सेकेंड पॉइंट पे आप जाने कि फॉलो अप क्यों ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात, फॉलो अप क्यों ज़रूरी है। दोस्त, वही चीज़ मैंने आपको बताया कि फॉलो अप क्यों ज़रूरी है। अगर आपने पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, तो पानी को आपको 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करना ज़रूरी है। अगर उसको 99 पे ही लाके आपने छोड़ दिया, तो फिर दोबारा से उसको जो है कि वो कभी वो बॉयल नहीं होगा। वो कहने का मतलब आपको हमेशा वो मेहनत करते रहनी पड़ेगी। तो फॉलो अप वो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिससे ज्वाइनिंग कंफर्म होती है, आपका जो ऑर्डर है वो कंफर्म होता है, और सामने वाले बंदे को आप जान पाते हो कि ये हमारे साथ कितने समय तक व्यापार में बना रहेगा और इसकी पोटेंशियल क्या है। यानी ये बहुत कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं, जब हम फॉलो अप करते हैं तो ये चीज़ें हमें जो है कि पता चलती हैं। और फॉलो अप जो है, कई बार हम जो है कि जल्दबाजी भी करते हैं, तो हमें फॉलो अप में जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको उनको देखना है, क्योंकि देखो, हम चीज़ों को मतलब आहिस्ता आहिस्ता, मतलब कहने का मतलब बिल्कुल आनन फानन में नहीं काम करना है, क्योंकि ये जो बिजनेस है लाइफ लॉन्ग का है ना। डिसीजन लेने में उनकी मदद करें। फॉलो अप क्या है, क्यों ज़रूरी है। हम उनको डिसीजन लेने में उनकी हम मदद करते हैं, जो हमारे सामने वाला बंदा बैठा है उसकी मदद करते हैं कि भैया आप हमारे इस बिज़नेस में आएंगे तो क्या क्या मिलेगा, है ना, इस बिज़नेस से करके आपका फ्यूचर कैसा होगा, है ना। आपको उनको यकीन दिलाना है, आपको उनको एक विश्वास दिलाना है। अगर इस तरीके से जब आप उनका फॉलो अप करेंगे, उनको यकीन होगा। और ये फॉलो अप बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप फॉलो अप नहीं करते हैं, तो कई बार आज तक हमने कभी भी नहीं देखा कि कोई बंदा आगे से आके बोला हो कि भैया नहीं ठीक है। वैसे ट्रेडिशनल मार्केट में तो कस्टमर आपके शॉप पे आते हैं, लेकिन इस तरह के नेटवर्क मार्केटिंग में या जो हम सेल्स की दुनिया में हैं, तो कभी कोई बंदा इस तरह से सामने से नहीं आता, इस तरह से भैया हाँ आओ हमें इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करा दो। हज़ार में एक आधा हो सकता है, बहुत सारे हैं, लेकिन वो एक अपवाद होगा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जो टॉप भी लीडर बैठे हुए हैं तो वहाँ उनके यहाँ फार्म लेके लाइन लगी होगी कि भैया मुझे ज्वाइन कराओ, क्योंकि आप बिल्कुल सफल हो, आप पे गाड़ी आ गई है, आप विदेश यात्राएं लेते हो, आप लाखों की इनकम है, आओ हमें लाइन लगी है और हमें ज्वाइन कराओ। ऐसा नहीं होता। तो फॉलो अप इस बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कि आप जिस नए बंदे को आप प्लान दिखाए, तो फॉलो अप यानी उसके डाउट्स को दूर करना, उससे अपने रिलेशन को मेंटेन करना, उसके विश्वास को जगाना, और उसका जो है फॉलो अप का वैसे मतलब होता है पीछा करना। तो हमें उनका पीछा करने का मतलब यह है कि उनके डाउट्स को दूर करके उनको सही तरीके से बिजनेस में लेके आना। अब फॉलो अप कैसे करें, सबसे बड़ी बात है, थर्ड पॉइंट है फॉलो अप कैसे करें। अब फॉलो अप के लिए आपने प्लान दिखाया, अब अगला स्टेप आता है भाई हम क्या कहें, कैसे करें फॉलो अप। है वो कोई सवाल ना पूछ दे, हमारे अंदर एक डर बैठा रहता है। लेकिन आज हम वो आपको ये टेक्निक बताते हैं कि अगर इस टेक्निक को आप अप्लाई करोगे तो कोई डर नहीं लगेगा।
वो हजारों सैकड़ों चाहे जितनी सवाल पूछ ले, आपका सबका जवाब आप एक पल में आप सबका सवाल का जवाब आप दे देंगे। तो आइए जाने कैसे हम फॉलो अप करते हैं। अब फॉलो अप का जो तरीका है, पहले एक दो फॉलो अप तो आप अगर बिजनेस में नए हैं तो अपने अपलाइन को बुलाएं, आपने प्लान दिखा दिया या साथ साथ में गए हैं तो आप प्लान दिखाएं, और फॉलो अप के लिए आप अपने अपलाइन को एडिफिकेशन करके अपलाइन को वहाँ बुला दें कि मित्र हमारे ये इस बिज़नेस में काफ़ी सफल इंसान हैं, बिज़नेस की काफ़ी अच्छी जानकारी है इनके पास, तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो ये सर बैठे हैं हमारे बिज़नेस में काफ़ी अच्छी जानकारी है, तो इसके आगे का जो आपको बिज़नेस के बारे में जो जानकारी है, इनके जो फ्यूचर्स हैं, आपके कुछ जो सवाल हैं, हमारे सर हैं, इनसे मैं चाहूँगा कि आप जानकारी लें और अपने सवाल को सामने रखें। इसके बाद इतना बोल करके अपने अपलाइन को थोड़ा-सा एडिफिकेशन करके उनको थोड़ा-सा ऊपर बढ़ा-चढ़ा के थोड़ी-सी उनको एडिफिकेशन करके आपने उनके सामने हैंडओवर कर दिया, तो आपकी अपलाइन जो है वहाँ पे कर लेते हैं। लेकिन ध्यान देना, हमेशा अपलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि 2-4 फॉलो अप वो कैसे कर रहे हैं आपको देखना है, इसके बाद आपका अपना फॉलो अप खुद ही लेना शुरू करना है। वो आगे फोर्थ वाले सेशन में बताऊंगा कैसे करना है। तो फॉलो अप कैसे करें, पहली बात, आप सामने वाले बंदे को के सामने बैठे एक पेपर निकालें और एक पेन निकालें और एक स्माइलिंग फेस के साथ बिल्कुल मतलब बिल्कुल हल्के मिजाज से, कोई आप पे चेहरे पर सिकन या कोई इस तरह का नहीं, बिल्कुल मुस्कान के साथ आप जो है आपके जो अपलाइन है वो आपको फॉलो अप वो कर रहे हैं, उनको देखो तो मुस्कान के साथ आप उनके साथ बैठे और पूछे सामने वाले से कि सर आइए, आपका इन्होंने जो इस बिज़नेस के बारे में जो चीज़ें आपको बताई, जो जानकारी दी, तो क्या लगता है कौन सी ऐसी जो चीज़ है जो इस बिज़नेस को अभी स्टार्ट करने से रोकती है? तो ये हमें हमने उनसे एक ओपन क्वेश्चन पूछ दिया कि कौन, क्योंकि उनके मन की जो डाउट्स हैं, जो भ्रम्स हैं, वो निकालना चाह रहे हैं हम। क्योंकि जो अंदर ही बैठा रहेगा तो फिर वो फोड़ा बन जाएगा, वो सही नहीं रहेगा एक तरह से। तो आप पूछें, सीधे पूछें, डरे ना कि भई ये बंदा मना कर देगा, वो बोलेगा। ऑब्जेक्शन तो आते हैं, हर काम में ऑब्जेक्शन आते हैं। तो आप पहले पूछें उनका ऑब्जेक्शन है क्या? तो आप उनसे पूछिए कि आपने प्लान देख लिया, आपको क्या चीज़ें और इस कहाँ फॉलो अप लेते समय हमेशा पॉजिटिव क्वेश्चन पूछने हैं कि अभी इन्होंने जो प्लान दिखाया, डेमो दिखाया और ये जो इतने अच्छे तरीके से बता रहे थे, तो आपको इसमें अच्छा क्या लगा? प्लांट, प्रोडक्ट ये बताने वाले फॉलो अप ले रहे हैं। तो ये आपने एक पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा, हमेशा उसका आंसर वो पॉजिटिव और यस में वो बंदा देगा। तो आपने ये पूछा, फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन अभी बिजनेस को स्टार्ट करने में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रोक रही हैं, तो वो बंदा बताएगा। तो आप पेन पेपर लो, एक स्माइल के साथ बोलो अच्छा, और वो बोलेगा ठीक है, कंपनी अगर भाग गई तो आप लिखो यस, बहुत बढ़िया, हल्की स्माइल देते जाओ और आप लिख दो कि आपका पहला सवाल है कंपनी भाग गई तो। फिर नेक्स्ट वो बोला प्रोडक्ट महंगे हैं, यस, अच्छा, स्माइल पास करते जाइए, बोलिए अच्छा नेक्स्ट, और आपका क्वेश्चन, अच्छा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा, नेक्स्ट, और कोई सवाल, आप हल्की सी मुस्कान देते जाइए और उसके सवाल नेक्स्ट 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 मीन्स वो उसको पूरा निकाल दीजिए, उसके अंदर की जो चीज़ें ना बाहर करवा लीजिए आप। अब होगा क्या, अब जब ऐसे ही आप मुस्कान देंगे वो बंदा हल्का हो जाएगा, यार ये मैं बात पूछ रहा हूँ मेरे लिए इतनी जटिल है, ये मुस्कान दे रहे हैं इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, ये कहीं ना मतलब ये बिल्कुल हल्की चीज़ है, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। तो अभी आपको क्या करना है, आपने मुस्कान देते हुए इनके सारे सवालों को लिखो, और दोस्त ये ध्यान रखना, कभी भी एक क्वेश्चन पूछने पर उसके जवाब देने मत लगना, उसका जवाब देने मत लगना, नहीं तो आप उलझ जाओगे, वो फिर ऊन उसके हाथ में होगा, डोरी उसके हाथ में होगी और उनका गोला आपके हाथ में वो लपेटता चला जाएगा, और इसके बाद वो गोला बना के आपके हाथ में देके चला जाएगा। ऐसा कभी नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको सवाल पूछना है, उनसे पूछते रहना है, मुस्कान देती रहनी है, हाँ नेक्स्ट, और आपका कोई सवाल, नेक्स्ट आपका कोई सवाल। इसके बाद जब वो बंदा बोलता है नहीं बस यही हमारे सवाल है, तो आपको एक प्यारी सी मुस्कान देते हुए बोलना है वाह, यही चीज़ है।
अगर मैं आपके इन सारे प्रश्नों का जवाब दे दूं तो क्या अभी आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं? फिर हल्की सी मुस्कान, बंदा चक्कर में हो जाएगा तो उसको कोई रास्ता नहीं, वो बोलेगा यस। अब आपको आपका एक ही दो प्रश्नों में इसका जवाब का सवाल छिपा हुआ है, माने जो सवाल है उसके जवाब छिपे हुए हैं। अब जैसे उसने कहा कि कंपनी के प्रोडक्ट्स महंगे हैं, आपको एक प्यारी सी मुस्कान देनी है, आपको बताना है कि भाई देखो आपको मुझे भी ऐसा लगता था कि इसके प्रोडक्ट महंगे हैं, लेकिन जब मैंने इसको यूज़ किया और इनके बेनिफिट्स को जाना तो आज ये प्रोडक्ट इतने सस्ते लगते हैं कि पूछो मत। और सस्ते ही नहीं, आज ये प्रोडक्ट पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे घर के अंदर आते हैं। अब आप वहाँ पे आप उन्हें लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में बता सकते हैं, डिस्काउंट ऑफ़र, और इसके अलावा कि आप चेक साइज़ बता सकते हो कि शुरू में तो पैसे हम घर से जाते हैं, लेकिन जब हमारे ये बोनसेस बनने लगते हैं तो चेक भी यहीं से बनता है और प्रोडक्ट भी यहीं से लेते हैं। तो हमें घर से कुछ जो मार्केट में पैसा जा रहा था वो पैसा बिल्कुल हमारे यहाँ मतलब हमें अलग से नहीं लगाना पड़ता, बिल्कुल हमारा जो खर्च है वही हमारा कमाई का साधन बन गया। तो आप उनका लॉजिकल क्वेश्चन है तो लॉजिकल आपने उसको आंसर दे दिया। देखिए कभी भी अनलॉजिकल क्वेश्चन अगर कोई करता है तो उसका कोई आंसर नहीं होता है, आप लॉजिकल क्वेश्चन का लॉजिकल आंसर दे सकते हैं। तो इस तरह से उनको आप बता सकते हैं। बोले टाइम नहीं है तो मुझे भी आप बोलो, मुझे भी ऐसा लगता था मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन इस बिज़नेस को करने के लिए आपका 2 घंटे 1 घंटे या सप्ताह में 1 दिन 2 घंटे 4 घंटे का पार्ट टाइम में भी इस काम को शुरू करके किया जा सकता है। और मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो पार्ट टाइम में बिजनेस करके अपनी ज़िंदगी को बदल चुके हैं, विदेश यात्राएं ले रहे हैं, कार ले रहे हैं और लाखों की आमदनी भी कमा रहे हैं। तो आप उनके लॉजिकल क्वेश्चन का लॉजिकल आंसर देते चले जाएंगे। तो इस तरह से जैसे जैसे एक दो आप बात करेंगे, पता चलेगा कि उनका सारे प्रश्नों का सवाल का जवाब जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। और इसके बाद भी अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है कि ये सवाल का जवाब मैं नहीं दे पा रहा हूँ, तो उसका एक ही सलूशन है कि देखो भाई एक दिन में ये चीज़ें तो हो नहीं पाती, आप हमारे नेक्स्ट मीटिंग में हमारे जो लीडर्स हैं, जो टॉप हैं, बड़े सक्सेस हैं, आप हमारे उस मीटिंग में आ जाओ, वहाँ से आपको और ज़्यादा क्लियरेंस होगी। तो मेरा मकसद ये था कि उनको मीटिंग में बैठाना, और वो मीटिंग में बैठ गए तो जान लीजिए और भी डाउट्स दूर होते जाएंगे और वो आपका मित्र बनता चला जाएगा, और वो फिर सामान भी लेगा, बिजनेस में भी आएगा, और आपके साथ एक लंबी दोस्ती बढ़ जाएगी और आपका बिजनेस तेज़ी से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो फॉलो अप इस तरीके से आपको लेने हैं और एक पेन पेपर के साथ लेने हैं, उनके सारे डाउट्स को निकलवाने हैं ताकि आपको पता लग सके कि भैया इनके मन में चल क्या रहा है। और कुछ चीज़ें जब आप सवाल का जवाब ना मिले तो बाद में आप बोलो कि अभी तो मैं आप टाइम ले लो, मैं नेक्स्ट बार हम इस चीज़ का भी आपको हम क्लियर बता देंगे, है ना? जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। और किस अगला नेक्स्ट अब आप देखें कि ये जो प्रक्रिया है आपको अपने टीम को भी सिखाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हर अब पूरी आपकी 10 लोगों की टीम है, आप 10 लोगों को सबके साथ आप जा रहे हो फॉलो अप लेने के लिए, भैया प्लान दे दिया हूँ, आप क्लाइंट को फ़ोन करो भैया आओ मेरे लिए फॉलो कर दो, आप हर जगह नहीं जा पाओगे। इसलिए ये जो फॉलो अप की जो प्रक्रिया है अपने टीम को भी सिखाना होगा। ये सिंपल प्रक्रिया है, कैसे आपको सिखाना है, जब भी आपकी टीम आपके साथ हो तो आप किसी का फॉलो अप ले रहे हैं तो आपका जो मेन आपकी जो टीम है, जो कंसल्टेंट है, वो साथ में होना चाहिए और उसको बोल के रखो कि भाई देखो हम 2-4 फॉलो अप तो आपके लिए ले रहे हैं, लेकिन कैसे मैं आपका फॉलो अप ले रहा हूँ, डाउट्स दूर कर रहा हूँ, आप भी आप सीख लो ताकि आप अपने लोगों के साथ, अपनी टीम के साथ इस तरह से उनका फॉलो अप ले सकते हैं और अपनी टीम को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से सिंपल प्रक्रिया है कि आप जब भी फॉलो अप लें अपनी टीम के साथ में लेके रखें, अपने आप के साथ जो बिजनेस में जुड़ा है उसको साथ में लेके रहें और उसको ये बोल के देखें देखो मैं 3-4 बार ही 2-3 बार भी मैं कर रहा हूँ, बाकी सीखना आपको है। तो इससे वो भी धीरे धीरे सीख जाएंगे और आगे वो भी सिखाते चले जाएंगे। तो इस तरह से आपके मीटिंग में प्रॉस्पेक्टिंग होने लगेगी, सो द प्लान होने लगेगा,
ऑफ फॉलो अप एंड फॉलो अप होना शुरू हो जाएगा, मीन्स डाउट दूर होंगे, तो एक स्ट्रांग नेटवर्क आपका बनता चला जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप फॉलो अप की प्रक्रिया को अपना करके अपनी टीम को आगे बढ़ा सकते हैं, मोटा चेक उठा सकते हैं और अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश करी आपको फॉलो अप के महत्वपूर्ण को समझाने के लिए। तो मैं ये चाहूँगा कि अभी 2-3 मिनट हमारे पास हैं, आपके कोई अगर सवाल हैं तो आप सवालों का आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।